गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल पल्लवी टैरो 666 और मैं हाजिर हूँ एक रीडिंग को लेके जिसका टॉपिक है जेमिनी मिथुन राशि। आपकी लव लाइफ में आगे क्या आ रहा है रिमेनिंग अप्रैल मंथ के लिए जनरल रीडिंग रहेगी। सारे मैसेजेस रेजोनेट नहीं होंगे, जो भी रेजोनेट करे उन्हें रख लीजिए, जो नहीं करा उन्हें सिंपली छोड़ना है। अगर आप पर्सनल सेशन लेना चाह रहे हैं तो मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, नंबर से सारी डिटेल्स मिल जाएगी। पर्सनल रीडिंग पेड है एंड आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पल्लवी टैरो 666 पर भी फॉलो कर सकते हैं। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। मैं वहाँ डेली वीडियोस अपलोड करती हूँ आपके रिलेशनशिप, लव लाइफ और करियर के लिए। और अगर आप टैरो कार्ड रीडिंग सीखना चाह रहे हैं तो भी कांटेक्ट कर सकते हैं, नंबर से ही सारी डिटेल्स मिलेगी। सो ये जो रीडिंग रहेगी वो एरीज मेष राशि के लिए रहेगी। मेष राशि, पास्ट में क्या चल रहा था आपके? 8 ऑफ कप्स। प्रेजेंट में क्या चल रहा है मेष राशि आपकी लाइफ में? क्वीन ऑफ सोर्ड। रिमेनिंग अप्रैल मंथ में क्या आ रहा है आपकी लाइफ में मेष राशि? नाइट ऑफ सोर्ड। सबसे बड़ी चैलेंज क्या रहेगी एरीज के लिए रिमेनिंग अप्रैल मंथ के लिए? पेज ऑफ पेंटिकल्स। यूनिवर्स की तरफ से क्या एडवाइस है एरीज आपके लिए? 6 ऑफ पेंटिकल्स एंड हिडन फैक्टर में क्या आ रहा है एरीज आपके लिए? 8 ऑफ वॉन्ड्स, कम्युनिकेशन। ओवरऑल क्या एनर्जी है एरीज के लिए? 2 ऑफ वॉन्ड्स एंड फाइनल आउटकम क्या है एरीज आपके लिए? 8 ऑफ सोर्ड। सो देखो, पास्ट में आप किसी सिचुएशन से या तो मूव ऑन कर रहे हो कम्प्लीटली, या डिटैच हो रहे हो, इमोशनली एब्सेंट दिख रहे हो एनर्जी में। सो 8 ऑफ कप्स यहाँ पे क्यों आया है? द मून। या कुछ अनसर्टेनिटीज़ हैं लंबे समय से। आप किसी कोई ऐसी सिचुएशन है जहाँ पे लगातार एक अननोन फैक्टर बना हुआ है, क्लैरिटी नहीं है, हिडन सिचुएशंस हैं, हिडन एनर्जीज़ हैं, इनसिक्योरिटीज़ हैं, डाउट्स हैं, जिसकी वजह से धीरे धीरे आपकी एक्सपेक्टेशन ख़त्म हो रही है। आप इमोशनली भी डिटैच हो रहे हो सिचुएशन से। प्रेजेंट में आप थोड़े से क्लियर दिख रहे हो, इवन दो कि आपको ऐसा लग रहा है कि आपको कहीं ना कहीं ये क्लैरिटी है कि आप अपने ही ओन थॉट्स में ज़्यादा अपने आप को परेशान कर रहे हो, जबकि रियलिटी में आप इतने स्ट्रेस में नहीं हो, लेकिन आप सोच सोच के चीज़ों को ज़्यादा स्ट्रेसफुल बना रहे हो। एंड कहीं ना कहीं इस बात को लेके बहुत अच्छे से अवेयरनेस है आपको। नाइट ऑफ सोर्ड, इम्पल्सिव एनर्जी दिख रही है। हो सकता है आप किसी से फाइट कर रहे हो या किसी तरह की फ़ाइट ट्रिगर हो रही है। यहाँ पे कोई सिचुएशन है जो एंड हो रही है और यू फील लाइक कि कोई चीज़ है जो ख़त्म हो रही है, या कोई सिचुएशन है जो ख़त्म हो जाएगी, जिसकी वजह से आप लगातार एक इम्पल्सिव एक्शन लेते हुए दिख रहे हो। इम्पल्सिव एक्शन है, थॉट है, ठीक है। आप किसी वर्गो एंड पाइसेस से डील कर रहे हो। सबसे बड़ी चैलेंज में पेज ऑफ पेंटिकल्स क्यों है? द फूल। सबसे बड़ी चैलेंज ये है कि आपको चीज़ों पर भरोसा नहीं है एरीज। ट्रस्ट इश्यूज़ हैं, आप किसी भी सिचुएशन पर ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हो। आप अपनी लर्निंग को, अपने एक्सपीरियंस को भी ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हो, और ये सबसे बड़ा चैलेंज है आपके लिए रिमेनिंग अप्रैल मंथ में। एडवाइस में 6 ऑफ पेंटिकल्स क्यों है? यूनिवर्स कह रहा है कि आप जिस भी सिचुएशन से डील कर रहे हो वहाँ पे एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग लव दिख रहा है, अफेक्शन दिख रहा है, और बस आपको एक बैलेंस रखना है, बैलेंस एंड पेशेंस मेंटेन करना है। और आपके लाइफ में लगातार एक कम्युनिकेशन दिख रही है, बैक एंड फोर्थ कम्युनिकेशन। थोड़ी सी कन्फ्यूज़न ज़रूर है, ठीक है, इमोशनल कन्फ्यूज़न बनी हुई है, लेकिन कम्युनिकेशन दिख रही है, मूवमेंट दिख रहा है। हो सकता है आप ट्रैवल कर रहे हो सकता है आप आगे बढ़ रहे हो, इसी तरह से एनर्जी एक्सचेंज दिख रही है, ठीक है। ब्यूटीफुल सोल कनेक्शन यहाँ पे दिख रहा है जिससे आप डील कर रहे हो ओवरऑल एनर्जी में रिमेनिंग अप्रैल मंथ में। लेकिन अगेन इस कनेक्शन को लेके लिटिल बिट कन्फ्यूज़न है बिटवीन 2 पाथ और 2 डिसीजंस, ठीक है।
8 ऑफ सोर्ड यहाँ पे क्यों आया है एरीज के लिए? या एरीज ऐसा लग रहा है आप एक्शन लेना चाह रहे हो, डिसीजन लेना चाह रहे हो विद दिस किंग ऑफ वॉन्ड्स, लेकिन आपको ऐसा लग रहा है कि आप क्या ही कर पाओगे। आप लगातार अंदर ही अंदर एक नेगेटिव थिंकिंग, ओवर थिंकिंग काइंड ऑफ एनर्जी में रह रहे हो, ठीक है। सो आप किसी मेनली एरीज से भी डील कर रहे हो। दिस इज़ द रीडिंग फॉर एरीज मेष राशि। आई होप कि रीडिंग रेजोनेट करी होगी, पसंद आई होगी। अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। सो थैंक यू।